अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 2 मई 2025 बरोज़ जुमा है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर की जा रही है। नाजरीन, आपको बताइए, इस वक्त की बड़ी ख़बर है मुल्क में पहलगाम में हुए दहशत गर्द हमले के ताल्लुक़ से और वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से और दीगर मुल्क के और मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक़ से मौलाना अरशद मदनी साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अहम खबर है। आप सब लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। नाजरीन, आपको बताएं, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी की मीटिंग और 2 रोज़ा नुमाइंदा इजलास 3 मई से नई दिल्ली में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की सदारत में शुरू हो रहा है। प्रेस बयान के मुताबिक इस इजलास में तमाम रियासतों से जमीयत के ओहदेदारान, जनरल सेक्रेटरीज और नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। बयान के मुताबिक इजलास में वक्फ कानून, पहलगाम में दहशतगर्द हमला, मुल्क में बढ़ती हुई नफरत, मजहबी मुनाफरत, आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ समेत मुतअद्दिद अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद ने इस बात को वाज़ेह किया है कि वो बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती, आइनी अक़दार को लाहक ख़तरात और सेकुलरिज़म को कमज़ोर करने की कोशिश के ख़िलाफ़ हर सतह पर जिद्दोजहद को अपना फ़र्ज़ समझती है। बयान में कहा गया है कि जमीयत उलमा हिंद मुल्क की सबसे बड़ी और फ़आल तंजीम है, जिसका आज़ादी की जिद्दोजहद और आइन साजी में अहम किरदार रहा है। जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा मजहब से ऊपर इंसानियत के उसूल पर काम किया है और मुल्क की जमहूरी रूह की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझा है। पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत करते हुए मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है और बेगुनाहों का कत्ल इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। उन्होंने मीडिया के इस ख़तरनाक रुझान पर भी तनकीद की, जिसके तहत हमले को फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की गई। मौलाना अरशद मदनी ने कश्मीरी अवाम की इंसान दोस्ती और क़ुरबानी को सराहते हुए कहा कि उन्होंने मज़लूम सयाहों को बचाकर एक मिसाल कायम की है। दोस्तों, वक्फ कानून से मुताल्लिक बयान में कहा गया कि इस नए कानून से मुस्लिम औकाफ को ख़तरा लाहिक है और ये मजहबी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद जमीयत उलमा हिंद ने इस कानून के ख़िलाफ़ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। 5 मई को जिन 5 अर्ज़दाश्तों पर समाअत होनी है, उनमें जमीयत की अर्ज़दाश्त पहली है, जिसकी पैरवी सीनियर वकील कपिल सिब्बल करेंगे। दोस्तों, नुमाइंदा इजलास के दौरान वक्फ कानून के मुख्तलिफ पहलुओं और कानूनी जिद्दोजहद पर तफसील से गुफ्तगू होगी। साथ ही दीगर अहम मामलात पर भी बहस होगी और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाबी अता फरमाए। जी हाँ दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आज 2 मई 2025 बरोज़ जुमा है। कल 3 मई 2025 बरोज़ सनीचर और 4 मई 2025 बरोज़ इतवार 2 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा दिल्ली में। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा वीडियो के कमेंट में और इसको शेयर करने की कोशिश करें। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट। आप इनको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं अल नुसरत साबुन है। ये नहाने वाला साबुन है। अब इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं। ये अल नुसरत हर्बल शैम्पू है, ये अल नुसरत हेयर ऑयल है, ये अल नुसरत की क्रीम है। आप इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कीजिए। अगर आप अल नुसरत साबुन को मीशो से ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं।